हेलो लिब्रास, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है कि देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव वाइज, मैरिज वाइज। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको सन साइन नहीं, वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। What's the messages for you? What's the messages for you? Thank you. Okay. गाइस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, कहीं ना कहीं पेशेंट रखिए। ओके, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, फोकस हो। ओके, मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज फोकस हो, बट पीस लेके आना चाहते हो। ओके, इसलिए पेशेंट रखिए और कंट्रोल करो कोई भी रिलेशनशिप, लव या मैरिज वाइज। ओके, ऐसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करो अपनी लाइफ में। एंड कुछ लोगों से तक सीख ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। मैं भी शायद डीलिंग विद लियोस या फिर टोरस। ओके, दोनों में से एक के साथ में डील कर रहे हो। अगर साइन वाइज बोलूँ तो मैं भी शायद हो सकता है लिब्रास, आप अपनी लाइफ में लव वाइज या फिर मैरिज वाइज फोकस हो और सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हो। उसके खातिर अपना सीख ले रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और कमिट कर सको सामने वाले से। ओके, कमिट कर सको सामने वाले से, इसीलिए फोकस हो एंड पेशेंट रखी हो और काम एफर्ट डाल ही रही हो। या कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना बोलते ना, उलझने तो चली रही हैं मैरिज वाइज या फिर लव वाइज, इसीलिए अपने आप में पीस रखे हो, पेशेंट रखे हो एंड सोचो कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ जाऊँगा और रिलेशनशिप वाइज एक कमिटमेंट हो कर लूँगा बोल के। ओके, और कुछ लोगों से था कि मैरिज भी करना चाहते हैं, तो भी पेशेंट रखे हो कि नहीं, काम कर रहे हैं, पेशेंट रखे हैं कि मैरिज के लिए कोई अच्छा ऑफर है बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज द फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग लिब्रास। दिस इज द 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम, मिस अपॉर्चुनिटी, रिजेक्शन फील करना, या फिर हो सकता है एफर्ट डाल दिया बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है शादी के लिए। ओके, या फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है लव, फर्स्ट लव के लिए, बट दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप। इस इमोशनली बॉर्डम फील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनल तौर से स्टेबल होना अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट है, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा अपने लाइफ कोई भी रिलेशनशिप में सुधारने के लिए। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, या फिर अपने आप में आप लाइट लेके आ रहे हो, इन्जॉय करते करते अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बोलते ना एडवेंचरस लाइफ को क्रिएट कर सको। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दैट पैशनेट एनर्जी है। एंड यहाँ इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फोकस कर रहे हो अपने नेगेटिविटी पे, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको बोल के। ओके, आप ये सोचो कि नहीं, मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी है पहले मैं उसको ख़त्म करूँगा, ताकि मैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाऊँ बोल के। ओके, तो मैं ये तीनों कार्ड मिला के ही बोलना चाहूँगी गाइस, कहीं ना कहीं इमोशनली बॉर्डम हो रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे मैं एक नई शुरुआत करूँ, और अपने प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपने पहले जहाँ पर भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करो, फिर ताकि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ये मैरिज वाइज हो या फिर लव वाइज। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू आर नॉट, आप ना एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हो गए हैं,
एक दूसरे को फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर अपने एफर्ट कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाला, आप जितना टाइम दे रहे हो सामने वाला उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना रिलेशनशिप बस इनबैलेंस हो रहे हो। तो गाइस, अगर आप रिलेशनशिप बस इनबैलेंस हो रहे हो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति, तो गाइस प्लानिंग कीजिएगा ताकि बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बना सको। और कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर इमोशनली ड्रेन है ये महीने, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फोकस करें अपने करियर पे। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ इज रिवर्स। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, मे बी स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपकी स्टेबिलिटी हो सकती है, बट दिस इज़ द रिवर्स में भी शायद आप अपने नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ये नई शुरुआत कर सको। इसीलिए थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट इस रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग ना यहाँ पर पास्ट में भी देख रहे हो। ओके, यहाँ पर आप पास्ट में भी फोकस हो, मे भी शायद रीयूनियन में कुछ लोग होना चाहते हैं, तो इससे सोच रहे हैं कि रीयूनियन हुए या ना हो। ओके, या फिर अपनी लाइफ में कुछ लोग लव लाइफ में रीयूनियन होना चाहते हैं, या फिर मैरिज में कुछ लोग की अगर थोड़ी दूरियां हो तो रीयूनियन होना चाहते हैं, एंड इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं हूँ या ना हो रीयूनियन। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने लेट गो कर चुके हैं और करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे सोच रहे इसलिए यहाँ पर ना टीचिंग हो रही है, सीख रहे, फोकस कर रहे कि कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ और पेशेंस रखूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। नई शुरुआत तो है लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, देखने की कोशिश कीजिए आप लोगों की नई शुरुआत है। इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ओके, और आप बोलोगे ऑफ़र, मैं ये बोलूँगी यहाँ पर मुझे ऑफ़र नहीं दिख रहा है, आप पुराने मामलों को ही सुलझाते हुए दिख रहे हो। ओके, रीयूनियन होना चाहते हो, हूँ कि नहीं हूँ, और मैरिज वाइज कहीं ना कहीं नेगेटिव बातों को लेट गो करूँ कि ना करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में बीच में मझधार में हूँ। ओके, इसीलिए यहाँ पर इमोशनली ड्रेन होते हुए, नो मैटर वाट, मझधार में हो या फिर आप रीयूनियन होना चाह रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, तो अपनी लाइफ को कंट्रोल तो कर लोगे आप। ओके, चेंज लेके आ जाओगे अपने एफर्ट के जरिए, अपने फोकस के जरिए। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, एंड हिडन पोजीशन में सी 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट मेमोरी, पास्ट में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दिस इज योर हिडन पोजीशन है गाइस। पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी ना, उससे आप ना लेट गो कर दोगे और पास्ट के साथ में एक नई शुरुआत कर लोगे। जो भी जैसे नेगेटिव थॉट थे आप लोगों के लाइफ में पास्ट पर्सन के वजह से, ओके, तो आप वो नेगेटिव थॉट को निकाल दोगे, ताकि आप पास्ट के साथ में बैलेंस कर सको लाइफ को। ओके, पर्सन के लिए अगर पास्ट पर्सन के साथ में डील करें तो पास्ट पर्सन के खिलाफ आपके माइंड में कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही थी, तो उसको ड्रॉप करके आप उनको एक नई तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे और अपनी लाइफ में एक बैलेंस कर लोगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप एक नई टेरिटोरी में हो या फिर न्यू लव आपके लाइफ में एंटर करा। मैं ये बोलूँगी आप पास्ट के साथ में रहोगे, बट पास्ट के ही जो सोचने का तरीका है, देखने का नज़रिया है आपके पास पर्सन को, तो वो चेंज हो जा रहा है। ओके, वो हो जा रहा है और अपने पास के साथ ही आप एक एडवेंचरस की तरफ जा रहे हो, उनके साथ एक नई शुरुआत करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ओके, या दैट इज़ योर आउटकम। ओके गाइस, सी जैसे मैं पहले कहती अगर कोई शादी भी करना चाहता है तो भी शादी करता हुआ दिखा। दिस इज़ द मैरिज कार्ड, ऑल्सो कमिटमेंट कर रहा है मैरिज के साथ में। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। ओके, लव लाइफ में आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो पास्ट के साथ में, और अगर मैरिज वाइज भी अगर कोई अनबन चल रही थी, सक्सेसफुली आपकी मैरिज चलती हुई दिख रही है। ओके, एंड मैरिज वाइज भी कोई भी अनबन चल रही थी तो भी आप अपनी लाइफ में मैरिज वाइज भी सक्सेसफुली ओवरकम कर दोगे जो ऑब्स्टिकल्स है उसको। ओके, फोकस हो जाओगे एंड जस्ट मैरिज पे फोकस हो जाओगे, लव पे फोकस हो जाओगे, लाइफ को बैलेंस करोगे, एक एक्साइटिंग लेवल पे लेके चले जाओगे इस महीने। ओके लिब्रास, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास?
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में 5 ऑफ कप कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, सैड हो रहे हो, यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग लॉस, यू फीलिंग कुछ भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ओके, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, ओके, वो पार्ट चेंज हो जाएगा। आपको जस्ट कम्युनिकेशन करना है अपने इस स्टेटस पे, इस पार्टनर पे, ताकि आप उस कम्युनिकेशन के जरिए एक्शन करना, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, ओके, ताकि आपको जस्टिस मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर लो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, लव वाइज मैरिज वाइज, ओके। बिकॉज यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी फीलिंग हर्ट हुई है किसी भी क्षेत्र में, उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन मीन्स गैस फ़ोन कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन मिले और आपको लाइफ आपको जस्टिस दे, ओके। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक नई रास्ता दिखे, नया सोल्यूशन आए, ओके, क्लैरिटी आए एक दूसरे के प्रति, ओके लिब्रास, एंड दिस इज़ यू लिब्रास, ओके। अब आप लोगों के लाइफ में जहाँ पर भी फाइट चल रहा था, ओके, उस पार्ट में फाइट चल रहा था, बिट्रेल हुआ था या फिर आपके बैक स्टैबिंग हुई थी, उसमें आप स्टैंड लेके फेस कर रहे हो, ताकि आपको जस्टिस मिले, और जस्टिस मिल रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर लिब्रा, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर लिब्रास, ओके। Guys, new love, okay, and it says embrace an opportunity for love in your work, perspective और for spiritual growth, okay guys। आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, पास के जो भी पर्सन के साथ में नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी को ड्रॉप करके आप एक नई तरीके से सोचें। जैसे मैंने पहले कहा कि एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा रहे हो, लव या फिर मैरिज वाइज, दैट्स वाई यहाँ पर आपके जो भी विशेष थे उसमें आप ना, ये भी शायद विशेष थे कि हमारी लव लाइफ ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो रही है, तो आप लोगों के लाइफ में लव आ रहा है। अगर मैरिज वाइज आपकी विशेष थी कि मैरिज में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो पार्ट ठीक हो जाए, तो वो पार्ट ठीक हो रहा है, ओके। एंड अप्रिशिएट दिस मोमेंट गैस, एंड फोकस होइए, जैसे मैं पहले कहा, फोकस होइए अपनी लाइफ में जो भी ऑफ़र आ रहा है या फिर मैसेजेस आ रहे हैं या फिर सामने वाला आपको कुछ भी फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिएगा, फोकस होइएगा। आप लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत है, एडवेंचर्स वाली लाइफ हो रही है आप लोगों की, ओके। फोकस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी विशेष है उस पर, मैरिज या लव या टोटली न्यू लव नहीं बोलूँगी, ओके, रीयूनियन होना चाहते हैं उस पर, ओके गाइस। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, अभी के मोमेंट को अप्रिशिएट कीजिए, फोकस कीजिए। आप लोगों के लाइफ में जो भी विशेष है वो कम ट्रू हो रहे हैं लिब्रास, सो एंजॉय, ओके। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।